गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन इंग्लिश बाइट्स। आज हम सीखेंगे मे का और माइट का यूज हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम मे का यूज सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना फॉर्मल परमिशन। फॉर्मल यानी कि हमने इससे पहले जो वीडियो हमने बनाई थी उसमें भी हमने बताया था यूज मे का, कैन का और कुड का यूज बताया था। तो परमिशन के लिए हम कैन और कुड भी लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे कैन का यूज हम रब परमिशन के लिए करते हैं, लेकिन मे का यूज हम फॉर्मल परमिशन के लिए करते हैं। तो वो हमें ध्यान रखना है। जब भी हम बात मे की करेंगे तो हमारे माइंड में आ जाना चाहिए फॉर्मल परमिशन। जैसे मे आई कम इन सर, मे आई यूज योर कार। जब हम आपको मे का जब हम परमिशन की बात करते हैं और जब हम मे लगाते हैं तो हमारे ध्यान में आ जाना चाहिए जब हम अपने से बड़ों से या हमारे जो सपोज करो हम ऑफिस में काम कर रहे हैं, वहां पे हमारे प्रिंसिपल हैं या कोई और हैं जो हमारे अधिकारी हैं, जो हमारे से अथॉरिटी में बड़े हैं, पद में बड़े हैं, तो उनके लिए जब हम परमिशन उनसे हम कोई परमिशन मांगते हैं तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं? मे का यूज करते हैं। यानी कि जहां हमें फॉर्मल वे में फॉर्मल होना पड़ता है, यानी कि जहां हम एज ए फ्रेंडली हम नहीं कर सकते तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं? मे का यूज करते हैं। तो क्या है पहला यूज हमारा मे का? फॉर फॉर्मल परमिशन, यानी कि जब हम किसी से आज्ञा लेते हैं। और परमिशन लेने और देने, फॉर्मल परमिशन लेने के लिए भी और देने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? मे का यूज करते हैं। देखो, मे आई कम इन सर, ठीक है, तो यू मे कम, तो हमें परमिशन मिल भी जाती है और परमिशन हम मे से मांगते भी हैं। दूसरा जो हमारा यूज है पॉसिबिलिटी, फॉर पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी के लिए हम कैन का और कुड का भी यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी के लिए हम मे का भी यूज करते हैं। लेकिन हमें ध्यान में क्या रखना है कि जब पॉसिबिलिटी हमारी 50-50% होती है तो वहां पे हम मे का यूज करते हैं। यानी कि जहां पे हमें कंफर्म नहीं होता, यानी कि 100% पॉसिबिलिटी नहीं होगी, ओनली 50% पॉसिबिलिटी हमें शो करनी है, तो हम वहां पे उस पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? मे का करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इट मे रेन टूडे, शायद आज बारिश हो जाए, लेकिन जरूरी नहीं है आज बारिश होगी ही, क्योंकि ओनली 50% चांसेस है। दूसरा, सी मे कम टूडे, शायद वो आज आ जाए, लेकिन ये भी कंफर्म नहीं है कि वो पक्का ही आ जाएगी, नहीं भी आ सकती है। ओनली 50% चांसेस आर देयर टू कम हर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने किस में, यानी कि फॉर्मल परमिशन लेने और देने के लिए हम मे का यूज करते हैं। दूसरा हमारा यूज क्या है? पॉसिबिलिटी शो करने, लेकिन वो पॉसिबिलिटी हमारी कितनी होगी हमें ध्यान रखना है, वो पॉसिबिलिटी हमारी 50% होती है। उसके बाद है हमारा मे इज यूज विद द सेंस ऑफ ब्लेस, कर्स, विश और प्रे। यानी कि ये तो आपको सभी को पता होगा कि हम किसी को ब्लेस करने, यानी कि किसी को हम वरदान देने, आशीर्वाद देते हैं तो हम मे का यूज करते हैं। कर्स होता है अभिशाप, किसी को हम कोसते हैं तो हम मे का यूज करते हैं। मे यू रुन, भाई तुम बर्बाद हो जाओ, हम कई बार बोलते हैं ना इंग्लिश में, मे यू रुन, RUIN रुन, तो तुम बर्बाद हो जाओ। तो कई बार क्या होता है, लेकिन हम कर्स मोस्टली देते नहीं है, हम सिर्फ क्या करते हैं? ब्लेसिंग ही देते हैं। तो उस सेंस में, यानी कि ब्लेस देने के लिए, कर्स के लिए, विश के लिए और प्रे, यानी कि जब हम गॉड वगैरह से हम प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो उस सेंस में भी हम किसका यूज करते हैं? मे का यूज करते हैं। जैसे मे यू बी एन IAS ऑफिसर, भी भगवान करे तुम IAS ऑफिसर बनो। हम तो यही कामना करेंगे कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं सभी क्या बन जाए? IAS बन जाए। मे यू हैव अ हैप्पी एंड लॉन्ग लाइफ, और तुम्हारी क्या कहता है? मे यू हैव अ हैप्पी एंड लॉन्ग लाइफ, भी तुम्हारा एक हैप्पी और लॉन्ग लाइफ हो, ये वो भगवान से क्या करता है? विश करता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? मे का यूज हमने 3 टाइप से किया। फॉर्मल परमिशन के लिए, सेकंड हमारा पॉसिबिलिटी के लिए, लेकिन पॉसिबिलिटी कितनी? ओनली 50%। उसके बाद थर्ड हमारा किसके लिए? टू गिव, ब्लेस, कर्स, विश और प्रे, ठीक है। तो फिर हम उसके लिए भी हम किसका यूज करेंगे?
मे का यूज करेंगे। उसके बाद है इसका फोर्थ जो यूज है विद अ सेंस ऑफ पर्पज। तो हम जब हमारा कोई हम काम करते हैं उसके पीछे, कोई भी काम करते हैं उसके पीछे एक पर्पज होता है, एक उद्देश्य होता है। हम स्टडी करते हैं, स्टडी करने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या होता है भाई? अच्छी तरह से सक्सेस होना, गुड मार्क्स प्राप्त करना, या फिर दूसरी बात क्या हो सकती है, कोई अच्छी जॉब प्राप्त करना। तो एक हर चीज का एक पर्पज होता है, तो पर्पज को शो करने के लिए भी हम मे का यूज करते हैं। वैसे ये 3 जो यूजेस हैं वो मोस्टली कॉमन होते हैं, लेकिन जो पर्पज वाला है ये मोस्टली नहीं पता होता है। तो पर्पज में हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन क्या होती है, पहले हमारा सब्जेक्ट लगा होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर हमारा ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे पर्पज में हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमारा एक कंजक्शन होगा, यानी कि 2 सेंटेंसेस होंगे। 2 सेंटेंसेस हमारा में उस किसी कंजक्शन से जुड़े होंगे, ठीक है। तो उसके बाद हमारा एक सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारा मे आएगा, और फिर आपको पता है हमारे मोडल्स के बाद हम हमेशा कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यूज करते हैं। जब हमारे जो कंजक्शन होंगे वो कौन से होते हैं, कौन से होंगे, दैट हो सकता है, सो दैट होता है, हो सकता है, या इन ऑर्डर दैट होता है। इन ऑर्डर होता है के लिए, ठीक है। सो दैट ताकि, दैट की। अब कहते हैं वी ओबे आवर पेरेंट्स सो दैट वी मे प्रोस्पर इन आवर लाइफ। ये कहता है वी ओबे आवर पेरेंट्स, हम अपने पेरेंट्स को ओबे क्यों करते हैं, हम अपने पेरेंट्स को की आगे क्यों मानते हैं, सो दैट ताकि, वी मे प्रोस्पर इन आवर लाइफ। प्रोस्पर करना क्या होता है भी, हम आगे बढ़े, फले फूले, ठीक है। हम अपने पेरेंट्स की बात क्यों मानते हैं, ओबे क्यों करते हैं, उसके पीछे एक रीजन है, ताकि हमारी जो लाइफ है हम अपनी लाइफ में प्रोस्पर करें, समृद्धशाली बने, समृद्धि करें, ठीक है। तो प्रोस्पर करें यानी कि उसके पीछे हमारा एक पर्पज है। तो यहाँ पे जो कंजक्शन है सो दैट से हमने सेंटेंस को जोड़ा। देखो एक बात और बेटा ध्यान में रखना कि यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ हमें एक चीज नहीं देखनी है, सिर्फ और सिर्फ हमें मोडल्स नहीं सीखने हैं, हमें सेंटेंस बनाने भी सीखने हैं। क्योंकि हमें क्या करना है, अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें सेंटेंस फॉर्मेशन भी देखनी है। ये देखो यहाँ पे सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे बनी है, दैट से या सो दैट से हम सेंटेंस को एक एज ए कंजक्शन यूज कर लेते हैं, इन ऑर्डर दैट का हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे पहले पार्ट में हमने कोई काम जो हम कर रहे हैं, ठीक है, वो दे दिया है, यानी कि वी ओबे आवर पेरेंट्स, जो हम काम कर रहे हैं, लेकिन किस लिए कर रहे हैं, सो दैट वी मे प्रोस्पर इन आवर लाइफ। तो इस प्रकार से हम अपने आप को एक्सप्रेस भी कर सकते हैं, हम अपने खुद के सेंटेंस भी बना सकते हैं। उसके बाद ये था हमारा मे का यूज। तो मे के हमने जो मेन 4 यूज देखे। सबसे पहले हमें फॉर्मल परमिशन लेने और देने के लिए हम किसका यूज करते हैं, मे का यूज करते हैं। पॉसिबिलिटी के लिए मे का यूज करते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी कितनी, 50%। थर्ड हमारा यूज क्या है मे का, टू गिव ब्लेस, कर्स, विश और प्रे करने के लिए हम मे का यूज करते हैं। और फोर्थ हमारा पर्पज शो करने के लिए, यानी कि उद्देश्य शो करने के लिए, वी ईट सो दैट वी मे लिव। हम खाते क्यों हैं, ताकि हम जीवित रहें, इसके पीछे एक ही उद्देश्य है ना। तो लेकिन एक बात और ध्यान रखना, मोस्टली जब आपको कभी फिल इन द ब्लैंक्स मिल जाए और आपको उसमें से मोडल्स को चूज करना पड़े और यदि सो दैट आया हुआ हो, एक बात अपना एक नोट कर लेना, एक ट्रिक और भी है, यानी कि जब सो दैट आ जाए किसी कंजक्शन के रूप में और उसके आगे वाला पार्ट आपको फिल इन द ब्लैंक्स में मिल जाए और आपको वहां पे मोडल्स भरने के लिए जो एग्जामिनर बोले, तो वहां पे 101% मोस्टली क्या आएगा, आपका मे आएगा वहां पे। ध्यान रखना इस बात का। अब हम यूज करेंगे माइट। माइट का यूज हम कैसे सीखेंगे, तो माइट जो है, सबसे पहले ध्यान रखना, मे का जो पास्ट टेंस है वो माइट है, यानी कि प्रेजेंट में जो हम घटनाएं, प्रेजेंट की जो बात करेंगे, यानी कि परमिशन की बात करेंगे, पॉसिबिलिटी की बात करेंगे, कर्स की बात करेंगे, प्रे की बात करेंगे, या किसी पर्पज की बात करते हैं, तो वहां पे तो मे हो जाएगा। लेकिन जब अब कोई हमारे पास्ट की बात कर रहे हैं और उनमें परमिशन, पॉसिबिलिटी, कर्स वगैरह ये आ जाता है, तो हम वहां पे उसके एज ए पास्ट टेंस के रूप में हम माइट का यूज कर लेते हैं। उसके
माइट के हम यूज देखेंगे, लेस पॉसिबिलिटी। लेकिन यहाँ पे मे में और माइट में एक पक्का डिफरेंस ध्यान रख लेना, मे में 50% पॉसिबिलिटी होती है, जबकि माइट में लेस पॉसिबिलिटी होती है। यानी कि माइट में अगर हम किसी भी सेंटेंस में माइट लगाते हैं पॉसिबिलिटी के लिए, तो उसका मतलब ना के बराबर होता है। देखो जैसे हमने ये सेंटेंस बोला था, ये सेंटेंस सी मे कम टूडे, सी माइट कम टूडे अगर हम बोलेंगे तो उसकी आने की पॉसिबिलिटी बहुत 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 कम है, यानी कि वो शायद नहीं आएगी। सिर्फ 10 और 15% ही चांसेस होते हैं वहां पे। देखो लेस पॉसिबिलिटी, माइट का याद रखना, जो पॉसिबिलिटी के लिए माइट का भी यूज होता है, लेकिन उसमें संभावना क्या होती है, बहुत कम होती है। तो आपका सेंटेंस कैसे बनाओगे आप, ठीक है। सेंटेंस में क्या होगा, पहले आपका सब्जेक्ट लगेगा, फिर आपका माइट, और माइट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस जो फॉर्मेशन है वो आपकी प्रेजेंट टेंस में अगर बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की जब हम बात कर रहे हैं, तो ही हमारी ये सेंटेंस की फॉर्मेशन होगी। और पॉसिबिलिटी आपकी 10 से 15% तक ही होती है माइट में। यदि मैं कहूं सी माइट पास दिस टाइम, सी माइट पास दिस टाइम, मतलब उसकी जो पास होने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत कम है, 10 to 15% ही है, ज्यादा नहीं है। अगर मैं बोलूं सी में पास दिस टाइम, तो इसका मतलब अब की बार थोड़ी ज्यादा पॉसिबिलिटी, यानी कि वो पास हो सकती है, 50% चांसेस हैं वहां पे। तो सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे, देखो माइट का यूज हम सब्जेक्ट के बाद माइट लगा के, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के, फिर ऑब्जेक्ट लगा के हम बना सकते हैं। फिर वो हमारे कौन से टाइम को शो करेगा, वो हमारी प्रेजेंट सिचुएशन को शो करेगा। सेकंड क्या है, सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर माइट लगाएंगे, फिर बी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट या फिर कोई नाउन लग जाएगी, या तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा या कोई नाउन होगी। तो माइट बी का मतलब क्या होगा, शायद, पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है। उसके इसके सेंटेंस से बताएंगे। पहले इसके 3 प्रकार से सेंटेंसेस बना सकते हैं। माइट का जो यूज करते हैं हम लेस पॉसिबिलिटी में, तो वहां पे सेंटेंसेस आप 3 टाइप से सेंटेंसेस मिलेंगे। आपको सेंटेंस बनाने भी सीखने हैं, आपको मोडाल्स फिल भी करने सीखने हैं। तो सबसे पहला जो सेंटेंस की फॉर्मेशन, सेंटेंस कैसे बनेंगे, या तो माइट के साथ वर्ब की ओनली फर्स्ट फॉर्म लग के बनेंगे, या फिर माइट के साथ बी लगा के आप इसको माइट बी लगाओगे, ठीक है। उसके बाद आपका बी के बाद तो आपको पता ही होगा हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। उसके बाद माइट हैव, उसके साथ आप सेंटेंस बना सकते हो, और हैव के बाद आपको पता है वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म होगी। लेकिन जो माइट हैव जो सेंटेंस बनेगा वो आपको वो किसको शो करेगा, वो पास्ट टेंस को शो करेगा। तो उसका मीनिंग भी क्या होगा, शायद ही। यानी कि जब यदि हम माइट भी लगाएंगे तो शायद होगा, लेकिन माइट हैव लगाएंगे तो शायद ही। ये सेंटेंस फॉर्मेशन अपनी लिख लेना। हम माइट का यूज करके या तो हम ओनली माइट से सेंटेंस बनाते हैं, या माइट बी से बनाते हैं, या माइट हैव से सेंटेंस अपने बनाते हैं। तो ये हमें सेंटेंस बनाने भी आने चाहिए, ठीक है। अब देखो इट माइट रेन टूडे। अब जो ये हमने सेंटेंस बनाए थे, सबसे पहले वाला एग्जाम्पल देखेंगे, इट माइट रेन टूडे, यानी कि शायद आज बारिश हो सकती है, लेकिन चांसेस कितने हैं, 10 to 15%, मतलब ना के बराबर चांसेस हैं। उसके बाद राहुल माइट हेट रवि, राहुल माइट हेट रवि। अब इसको थोड़ा बहुत पता है, कंफर्म नहीं है कि शायद राहुल जो है वो रवि से नफरत करता है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है, तो हम माइट लगा सकते हैं। यानी कि पॉसिबिलिटी वहां पे वो सिर्फ उसकी 1-2 एक्टिविटी देख के बोल रहा है कि शायद राहुल जो है वो रवि से हेट करता है। तो यहाँ पे माइट का मतलब यानी कि जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत कम है। सी माइट हैव लेफ्ट हर जॉब। अब यहाँ पे माइट हैव लगा दिया है, उसके बाद लेफ्ट हर जॉब, शायद उसने अपनी जॉब छोड़ दी है, ठीक है, छोड़ दी। यानी कि ये हमारे पास्ट की बात, यानी कि बहुत पहले वो छोड़ चुकी है, तो माइट हैव लगा दिया यहाँ पे। तो यहाँ भी पॉसिबिलिटी कितनी है, 10 to 15%। माइट याद आते याद रख लेना, वहां पे पॉसिबिलिटी कितनी होती है, 10 to 15% ही होती है, और वो आपकी ना के बराबर होती है। आई थिंक ये तीनों सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। सी माइट बी देयर, यानी कि माइट और बी से हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे, यानी कि माइट बी लगा के
हम कोई ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं या कोई नाउन लगा सकते हैं। सी माइट बी देयर, शायद वो वहां होगी, लेकिन चांसेस कितने हैं वहां होने के? ओनली 10 to 15% ही हैं। उसके बाद है कंडीशनल सेंटेंसेस। आपको कंडीशनल सेंटेंसेस का पता होगा, लेकिन कंडीशनल सेंटेंसेस की एक सेपरेट वीडियो भी बनेगी, तो वेट करेंगे आप उसके लिए। लेकिन अभी इसको थोड़ा समझ लेंगे। कंडीशनल सेंटेंसेस में भी हम माइट का यूज करते हैं। अब कंडीशनल सेंटेंसेस में भी माइट का 3 टाइप से यूज होता है। जैसे हमने लेस पॉसिबिलिटी के लिए माइट के 3 प्रकार के सेंटेंसेस देखे थे। ओनली माइट का यूज करके, माइट बी का यूज करके और माइट हैव का यूज करके हमने सेंटेंस बनाए लेस पॉसिबिलिटी के लिए। उसी प्रकार से कंडीशनल सेंटेंसेस में माइट का जो यूज आप किस प्रकार से कर सकते हो, 3 टाइप से आप माइट का यूज कर सकते हो। वो तीनों प्रकार के सेंटेंसेस देखो, एक तो इफ से और वर्ब की सेकंड फॉर्म से आप कर सकते हो। लेकिन याद रखना, फर्स्ट पार्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, लेकिन जो उसका दूसरा पार्ट होगा, यानी कि जो इफ क्लोज होगी उसमें आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। यानी कि जो इफ जिस पार्ट में आता है उसको बोलते हैं इफ क्लोज, और जो दूसरा जो पार्ट होता है उसको रिजल्ट क्लोज बोलते हैं। और रिजल्ट क्लोज में आपको ओनली माइट का यूज करना है। क्या करना है? यानी कि जो आपकी इफ क्लोज होगी उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, तो सेकंड जो पार्ट होगा यानी कि जो आपका रिजल्ट जो क्लोज होगा उसमें आपको माइट का यूज करना है, और माइट के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। उसके बाद आपका फिर जो सेकंड टाइप से आप उस माइट का यूज करके सेंटेंस आपके जो कंडीशनल सेंटेंस में बना सकते हो, आई विश। यानी कि आई विश का मतलब क्या होता है? काश। आई विश से आप सेंटेंस बनाओगे, आई विश लगाओगे, उसके बाद आपका सब्जेक्ट लगेगा। ये सेंटेंस भी ऐसे ही बनते हैं। आप ये पैटर्न लिख लेना और अपने खुद के 5 और 10 सेंटेंस जरूर बनाना। देखो, आपको सेंटेंस बनाना भी अच्छा लगेगा और आपको ऐसा लगेगा हाँ भाई आपको इंग्लिश में कुछ आ रहा है, यानी कि आप अपने लेवल पे सीख रहे हो। इफ लगेगा या सॉरी आई विश, उसके बाद आप अपना कोई सब्जेक्ट लगाओगे, उसके बाद आप माइट लगाओगे, फिर आप हैव लगाओगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर आपका ऑब्जेक्ट। अब ये देखो, आई विश के साथ यानी कि काश हो गया और फिर माइट हैव लगेगा वहां पे। आई विश के साथ माइट हैव लगेगा, याद रखना। आई विश होगा वहां पे माइट हैव आएगा उस पार्ट में, और माइट हैव के बाद आपको पता ही है वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म यूज होती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। या फिर आप कैसे बना सकते हो? पहले इफ लगेगा, फिर आपका सब्जेक्ट होगा, फिर आपका प्लस हेड होगा, उसके बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कॉमा लगाओगे और फिर सब्जेक्ट, फिर प्लस माइट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। अब यहाँ पे देखो, हमने 2 प्रकार के सेंटेंसेस देखे, एक तो आई विश से देखा और एक इफ से देखा। लेकिन जो हेड, याद रखना, इफ वाला जो इफ क्लोज में यदि हेड है तो भी सेकंड पार्ट में आपको माइट हैव का यूज करना है। अगर आई विश है तो भी आपको माइट हैव का यूज करना है। ध्यान रखना, आई विश वाले सेंटेंस के पार्ट दूसरे पार्ट में, यानी कि आई विश होगा तो फिर आप उसमें आपको एक ही पार्ट मिलेगा सेंटेंस का, ठीक है। आई विश वाला एक ही पार्ट होगा, उसमें सब्जेक्ट के बाद आपको माइट हैव लगाना है, और आपको यदि इफ वाला लगाना है सब्जेक्ट के बाद यदि हेड लगा रखा है तो वहां वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, और जो सेकंड जो पार्ट होगा उसमें आपका माइट हैव मिलेगा। ये सेंटेंस फॉर्मेशन प्लीज अपनी नोट कर लेंगे। अब देखो हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे। सेंटेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म वाला देखेंगे, इफ ही वर्कड हार्ड। देखो यहाँ पे इफ लगा दिया, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ गया है, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म वर्कड, फिर हमारा ऑब्जेक्ट होगा हार्ड, फिर हमारा कोमा आ गया है, फिर सब्जेक्ट के स्थान पे ही, फिर माइट सक्सीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि इफ ही वर्कड हार्ड ही माइट सक्सीड। यदि उसने कठोर मेहनत की होती तो वो पास हो जाता, यानी कि कठोर मेहनत उसने की नहीं इसलिए वो पास नहीं हुआ। उसके बाद देखेंगे हमारा जो सेकंड पार्ट होगा वो देखेंगे, आई विश वाला देखेंगे, आई विश यू माइट हैव मेट ओबामा। भी ये मेरी काश, आई विश क्या बताया था आपको हिंदी, आई विश की हिंदी क्या बनेगी? काश। यू माइट हैव मेट ओबामा, भी मेरी काश तुम ओबामा से मिले होते, मतलब
वो मिला नहीं, वो सिर्फ उसकी क्या है, इमेजिनेशन है। ठीक है, तो आई विश से सेंटेंस बना, तो माइट हैव हमने यूज किया, फिर हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, फिर हमने अपना ऑब्जेक्ट लगा दिया। उसी प्रकार से इफ से तो सेंटेंस था, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड वाला था, उसका एग्जाम्पल देखेंगे। इफ ही हैड लेफ्ट हिज पर्स देयर, देखो एक पार्ट ये हो गया है, इफ ही हैड लेफ्ट हिज पर्स देयर, तो somebody might have stolen that, यदि उसने अपना पर्स वहां पे छोड़ दिया होता तो जरूर कोई उसको चुरा लेता, यानी कि उसने वहां पे पर्स को छोड़ा नहीं, इसलिए उसको चुराया भी नहीं गया। तो यहाँ पे हमने देखा माइट का जो यूज होता है वो लेस पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है, कंडीशनल सेंटेंसेस में भी हम माइट का यूज करते हैं। दूसरा हमारा जो है लेस पॉसिबिलिटी के लिए हम माइट का यूज करते हैं, और कंडीशनल सेंटेंसेस में भी हम माइट का यूज करते हो। तो माइट में पॉसिबिलिटी कितनी होती है, 10 to 15% जो उसमें पॉसिबिलिटी होती है। तो थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक